तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्नावली से बोर्ड में हर साल करीब 6 नंबर का एक क्वेश्चन देता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस प्रश्नावली को। चलो इसको देखते हैं क्या दिया है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों, कोई सर्कस का एक कलाकार था जो कि 20 मीटर लंबी डोर थी, उसमें क्या कर रहा था बच्चों, चढ़ रहा था, और जो डोर थी एक खंभे से बंधी हुई थी। देखो फिगर दिया यहाँ पे, देखो बच्चों, ये हमारा क्या है, खंभा है। अब जो सर्कस का कलाकार था जो इसी डोर पे, देखो यहाँ से बनी है ना, इसी डोर पे चढ़ रहा है। देखो बच्चों, यहाँ पे चढ़ने के बाद जो खंभे के शिखर पे चढ़ने के बाद बच्चों यहाँ से एंगल कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश का बन रहा है। कोण यहाँ से 30 अंश का बन रहा है बच्चों। और जिस डोर पे वो चढ़ रहा था उसकी लंबाई कितना दिया है, 20 मीटर। तो बच्चों खंभे की ऊंचाई पूछा है, हमें ही इसका मान निकालना है भी का भैया। तो लगाओ, लिखो यहाँ पे हल हो जाएगा। अब लिखो भैया, त्रिभुज ए बी सी में हो गया। जैसे जैसे दिया पहले उसको ऐसे वैसे मान के लिखो। तो माना खंभे की ऊंचाई, ये पूछा ना बच्चों, माना खंभे की ऊंचाई h मीटर, नहीं पता है मान लो h मीटर है ना बच्चों। यही देखो खंभे की ऊंचाई h मीटर मान ली यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो डोर की लंबाई दिया बच्चों, डोर की लंबाई AC बराबर कितना दिया है, 20 मीटर दिया है। और एंगल देखो बच्चों यहाँ पे, कोण ACB का मान कितना दिया है, 30 अंश है बच्चों। यहाँ पे देखो ये क्या होता है, एक हमारा समकोण त्रिभुज है बच्चों, तो हमारा क्या है, लंब है। ये क्या हमारा कर्ण बच्चों, और ये क्या होता है, हमारा आधार होता है। अब यहाँ पे देखो लंब पूछा है, ऊंचाई पूछा है, और यहाँ पे कर्ण दिया, हमको इससे और इससे मतलब है, यानी कर्ण से मतलब है और किससे मतलब है, लंब से। तो एक बात बताओ, यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, किस सूत्र का, साइन का होगा। साइन बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बट्टा में कर्ण होता है। तो यहाँ पे लिखो समकोण त्रिभुज, पहले लिखो समकोण त्रिभुज ABC है ना बच्चों। यहाँ पे देखो ABC, समकोण त्रिभुज ABC में। अब यहाँ पे देखो लंब है और कर्ण बच्चों, हमें इसी दोनों से मतलब है। तो यहाँ पे लिखो साइन 30 अंश बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण बच्चों। तो लंब एक क्या हमारा AB है ना, तो लंब हो जाएगा कितना है, AB। और यहाँ पे देखो कर्ण कितना हमारा AC है, AC लिखो। अब यहाँ पे देखो तो साइन 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा, AB ऊंचाई कितना माने यहाँ पे, देखो बच्चों यहाँ पे ऊंचाई कितना माने, यहाँ AB की ऊंचाई h मीटर माने ना, लिखो यहाँ पे ऊंचाई h हो जाएगा। और AC का मान कितना बच्चों यहाँ पे 20 मीटर, यहाँ लिख दो 20 मीटर हो गया। अब यहाँ पे लिखो ये कितना है, साइन 30 अंश बराबर कितना है, h बटा में 20 है ना मीटर। अब बच्चों यहाँ पे देखो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे लिखो 1/2 बराबर कितना हुआ, h बटा में 20 मीटर। अब यहाँ पे देखो बच्चों बराबरी केस में है, तो ऊपर का ऊपर से कट जाएगा, नीचे से नीचे कट जाएगा। तो 2 एकम 2 2 दाम में 20, यानी कितना बचेगा, यानी 1/1 होगा बच्चों यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा, h बटा में कितना होगा 10। अब त्रिज्या क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो इसका इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा बच्चों। h का गुणा कितना आएगा, h आएगा, और ये कितना आएगा 10। तो बच्चों खंभे की ऊंचाई कितनी होगी, यहाँ पे लिखो खंभे की ऊंचाई h बराबर 10 मीटर, नोट कर लो। तो बच्चों इसमें दूसरा प्रश्न दिया है, आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है
और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों क्वेश्चन दिया है कि कोई एक पेड़ था और तेजी से आंधी आई, वो पेड़ टूट गया। अब जिसे मान लो यहाँ पे समझ जाओ बच्चों थोड़ा सा, एक पेड़ था बच्चों यहाँ पे, मान लो सफेदे का पेड़ था, ठीक, और आंधी आई। अब पेड़ बच्चों यहाँ से क्या हुआ, टूट के यहाँ पे लटक गया और लटकने के बाद बच्चों किसी जमीन पर टच कर रहा है। कोई बड़ा सा पेड़ था बच्चों और आंधी आई तेजी से, वो टूट गया और टूटने के बाद बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, लटक गया बच्चों और भूमि पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। और टच करने के बाद वो 30 अंश का क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो 30 अंश का कोण बना रहा है। और जहां पे बच्चों टच कर रहा है, जहां पे वो टच कर रहा है टूटने के बाद, वहां से बच्चों जहां पे पेड़ खड़ा है वहां के बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर। देखो फिगर यही बनेगा। ये बच्चों एक पेड़ था, मान लो सफेदे का पेड़ था, आंधी तेजी से आई, पेड़ टूट गया और टूटने के बाद बच्चों क्या हुआ, जमीन पे लटक गया और टच कर रहा है। और जहां पे टच कर रहा है ना, वहां से बच्चों 30 अंश का कोण बना रहा है। और जहां से वो 30 अंश का कोण बना रहा है और जहां को पेड़ का मूल बिंदु बच्चों यहाँ से बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर। तो पूछा कि पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी थी। चलो बच्चों इसको हल करते हैं। मान लो यहाँ पे ए मानो, बी मान लो बच्चों, और क्या है, सी है ना। अब यहां पे देखो बच्चों, चलो इसको मानते हैं, लिखो यहां पे हल। माना पेड़ की ऊंचाई h मीटर। बच्चों 8 मीटर। यहां पे देखो, यहां तक पेड़ है बच्चों, यहां से यहां तक क्या है, पेड़ है। इसको बच्चों यहां मान लो डी, मान लो यहाँ डी मान लो, यानी क्या, यहां से यहां क्या बच्चों, पेड़ की लंबाई है, इसको हम क्या मान लें, h मीटर। तो यहां पर लिख दो माना बी डी बराबर, माना पेड़ की ऊंचाई बी डी बराबर h मीटर। हो गया। अब बच्चों यहां पे देखो, अब यहां पे देखो एंगल दिया है और बच्चों यहां पे क्या दिया है, बीसी के बीच की दूरी दिया है, कितना दिया है, 8 मीटर। हमें बच्चों क्या करना है, ये निकालना है। निकाल इसी को, यहां से यहां तक बीच की दूरी। ये हमारा क्या होगा बच्चों, लंब हो जाएगा। क्या होगा, लंब होगा। ये क्या होगा, हमारा कर्ण होगा। और क्या होगा बच्चों, ये वाला हमारा आधार होगा। और यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा जान जाओ कि हम जब क्या करेंगे, पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे तो इस लंबाई को ए बी को और ए सी को जोड़ देंगे बच्चों, तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। देखो यही पेड़ टूटा ना, टूटने के बाद यहाँ पर लटक गया है, तो इसको अगर सीधा कर देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगी, लंबाई निकल जाएगी, ऊंचाई निकल जाएगी पेड़ की। चलो इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखो, माना पेड़ की ऊंचाई बी डी बराबर कितना बच्चों, 1 मीटर मान ली यहाँ पे ना। अब यहाँ पे देखो, लिखो त्रिभुज ए बी सी में, है ना। अब देखो बच्चों दिया है बी सी बराबर कितना दिया है, 8 मीटर। हो गया, बी सी बराबर 8 मीटर। एंगल कितना दिया बच्चों, ए सी बी का मान कितना दिया है, 30 अंश। एंगल कितना दिया है, ए सी बी का मान कितना दिया है, 30 अंश दिया है। इतना हो गया। तो बच्चों tan मतलब आधार दिया है, क्या दिया है, लंब दिया है। तो tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। बच्चों tan का सूत्र लगाओ यहाँ पे, तो tan नहीं रुक जाओ, इतना हो गया। अब यहाँ पे लिखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। हो गया। अब लिखो बच्चों यहाँ पे tan 30 अंश, तो tan 30 अंश बराबर क्या होगा बच्चों, ए बी, यानी हमारा क्या बच्चों, लंब ए बी। अब बटा में आधार कितना दिया, 20 होगा।
तो बच्चों यहाँ लिखो tan 30 अंश होगा। ए बी का मान तो पता नहीं है बच्चों, यहाँ पे बी सी का मान कितना दिया 8। अब यहाँ पे देखो tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/3 होता है। लिखो बच्चों 1/3 होगा बराबर कितना है, ए बी बटा में कितना होगा हमारा 8 होगा ना। अब यहाँ पे देखो बच्चों तिरछित गुणा हो जाएगा, तो इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो, तो ए बी का इसमें कर दो गुणा, तो कितना होगा ए बी गुणे कितना, ए बी गुणे कितना कड़ी में 3 होगा। अब बराबर 8 एकम 8 हो जाएगा। तो बच्चों ए बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 8 बटा में कितना हो जाएगा कड़ी में 3। अब क्या होगा हमारा परिमेकरण होगा यहाँ पे। तो बच्चों ए बी बराबर यहाँ पे लिखो यानी 8 बटा में कितना दिया कड़ी में 3, यानी कड़ी में 3 का गुणा यहाँ भी होगा और कड़ी में 3 का गुणा यहाँ भी होगा। बच्चों ये रूल होता है परिमेकरण का, जितने गुणा नीचे उतने गुणा ऊपर। अब यहाँ पे देखो ए बी बराबर कितना होगा हमारा 8 का बच्चों इसमें गुणा कर दो, कितना होगा 8 कड़ी में 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो बच्चों कड़ी में 3 यहाँ भी, कड़ी में 3 यहाँ भी, तो कड़ी क्या होगी यहाँ पे हट जाएगी, क्या बचेगा 3। यानी यहाँ पे देखो बच्चों ए बी का मान कितना निकल गया हमारा 8 कड़ी में 3 मीटर, कितना 8 कड़ी में 3 बटा में कितना आ गया 3। तो बच्चों यहाँ पे देखो लंब पता हो गया हमारा, आधार पता हो गया, कण पता हो जाएगा ना। बच्चों लिखो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बच्चों हमारा यहाँ पे AC का स्क्वायर, देखो यानी कण का स्क्वायर, कण का स्क्वायर पर क्या होगा बच्चों हमारा लंब का स्क्वायर होगा और प्लस आधार का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों कण कितना दिया AC, यहाँ पे लिखो AC, लंब कितना निकला यहाँ पे ए बी का मान कितना है बच्चों, देखो ये है ना 8 कड़ी में 3 और बटे में कितना है 3, इसका स्क्वायर कर दो बच्चों। अब प्लस आधार कितना हमारा 8 है, तो यहाँ पे लिखो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो बच्चों यहाँ पे देखो 8 का बड़ा कितना, यहाँ पे लिखो यहाँ पे AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर होगा बच्चों यहाँ पे 8 का बड़ा कितना होगा 64 होगा। बच्चों कड़ी में 3 का स्क्वायर कितना होगा, कड़ी में 3 होगा। और यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 2 बार लिखो 3 गुणे 3। अब प्लस बच्चों 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, हो गया। अब यहाँ पे देखो बच्चों एक 3 नीचे एक 3 ऊपर है, कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखो AC स्क्वायर बराबर कितना होगा 64 कितना होगा, नहीं तो कट गया बच्चों 64 बटा में कितना होगा 3 होगा और प्लस कितना होगा हमारा 64 होगा। अब यहाँ पे देखो AC स्क्वायर बराबर, तो बच्चों इसका इसमें गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 3 चौक 12 को 2 हो जाएगा, 3 चौक 18 को 19 192, जो 192 में जोड़ दो 64 कितना आएगा 6 होगा, 5 9 6 15 को 5 होगा 1 2, कितना होगा बच्चों 256 होगा, कितना होगा 256। यानी AC बराबर कितना होगा 256 और बटा में कितना हो जाएगा हमारा 3 होगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों यानी यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे तो AC यहाँ पे देखो AC स्क्वायर है ना, जब AC बराबर करेंगे बच्चों तो एक कड़ी में हो जाएगा, तो कितना होगा √256 बटा में कितना होगा कड़ी में 3 कर दे रहे हैं, यहाँ 3 हो जाएगा ऐसे होगा बच्चों। यहाँ पे देखो अब यहाँ पे देखो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, कड़ी में 256 हो जाएगा अब बटे में कितना होगा कड़ी में 3 बच्चों। अब बताओ यहाँ पे एक इसका वर्गमूल है 16 का बच्चों, 16 का एक वर्ग है यानी 256 का वर्गमूल हमारा कितना होगा 16 होगा, यहाँ हो जाएगा 16, एक कितना होगा कड़ी में 3 होगा। अब कर दो बच्चों इसका परिमीकरण कर दो, AC बराबर कितना हमारा होगा 16 अब बटा में कितना है कड़ी में 3, तो बच्चों करना है परिमीकरण, तो कड़ी में 3 का गुणा इधर भी कर दो और इधर भी कर दो, तो कितना होगा 16 कड़ी में 3 अब बटा में कितना हो जाएगा 3। यानी बच्चों यहाँ पे AC का मान निकल गया। हमें क्या करना है पेड़ की ऊंचाई निकालना है ना, तो बच्चों पेड़ की ऊंचाई हम क्या मानते थे BT बराबर कितना मानते बच्चों, पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना, पेड़ की ऊंचाई बच्चों h बराबर बच्चों BD बराबर
बी डी, पेड़ की ऊंचाई क्या बच्चों थी, बी डी बराबर कितना होगा, इसको और इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ दें यहाँ पे ए बी अब प्लस नहीं, ए बी अब प्लस क्या होगा बच्चों, सॉरी, ए बी अब प्लस क्या होगा ए सी। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे देखो ए बी का मान कितना निकला था हमारा, 8 कड़ी में 3 बटा में 3 है। यहाँ लिखो बी डी, इसका मान कितना निकला था, 8 कड़ी में 3 बटा में 3 है बच्चों। 8 कड़ी में 3 अब बटा में कितना होगा 3, और ए सी का मान कितना निकला है, 16 कड़ी में 3 बटा में 3 है। तो 16 कड़ी में 3 बटा में 3। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ भी कड़ी में 3, यहाँ भी कड़ी में 3, तो जुड़ जाएगा। 8 16 कितना होगा 24, यहाँ लिखो बी डी, यानी 8 16 कितना हो जाएगा 24, कड़ी में 3 होगा बच्चों, अब बटे में कितना होगा 3। जब आधार बराबर होता है ना तो अंश को बच्चों जोड़ देते हैं और बीच में रहेगा प्लस। तो देखो हर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी क्या बच्चों 3 है ना, तो जब आधार बराबर होता है तो अंश को क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं, बीच में अगर प्लस रहेगा तो जोड़ दिए। 8 16 कितना होगा 24, कड़ी में 3, अब बटे में कितना 3 बच्चों। अब इधर देखो यहाँ पे तो कटेगा, यहाँ पे देखो बच्चों बी डी बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 3 से भाग करो कितना आएगा, 3 बटे 24 होगा, तो कितना आएगा 8 कड़ी में 3 मीटर। जो हम क्या माने थे, पेड़ की ऊंचाई कितना माने थे हम, यानी पेड़ की ऊंचाई यानी बी डी बराबर कितना मानते बच्चों, यच क्या हो जाएगा 8 कड़ी में 3 मीटर। आंसर यही होगा। नहीं तो बच्चों ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, आंसर यहाँ डालना, आंसर आएगा बच्चों पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई एच बराबर कितना 8 कड़ी में 3 मीटर। नोट कर लो इसको।